महाराष्ट्र के शहर नागपुर में कैंपेन और प्रोटेस्ट हो रहे हैं और राइट्स भी हो रहे हैं। प्रोटेस्टर्स के ये डिमांड है कि महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर, जिसको कि पहले औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी जाना जाता था, वहां के खुलदाबाद में औरंगजेब का जो टूम है, औरंगजेब की जो कब्र है, उसको डिमोलिश कर दिया जाए। डिमोलिश करने का रीजन वो लोग ये कहते हैं कि पहली बात कि औरंगजेब ने हिंदुओं के साथ बहुत ज्यादा ज्यादती की थी, और दूसरी बात कि औरंगजेब ने हिंदुओं के बहुत सारे मंदिरों को तोड़वाया था। छत्रपति संभाजी महाराज की एक फिल्म जो कि आई है संभाजी छावा के नाम से, उस फिल्म के आने के बाद ये प्रोटेस्ट और भी ज्यादा उठ गया है और भी ज्यादा विभत्स रूप ले चुका है। तो चलिए जानते हैं कि जो डिमांड है प्रोटेस्टर्स की स्टेट गवर्नमेंट से, महाराष्ट्र सरकार से, कि आप इस औरंगजेब के टोम को डिमोलिश कर दो, क्या इस डिमांड को महाराष्ट्र गवर्नमेंट मान सकती है? क्या महाराष्ट्र गवर्नमेंट के पास ये पावर है कि वो औरंगजेब के टूम को डिमोलिश कर सके? तो चलिए जानते हैं हम इसके बारे में। नागपुर शहर में जो कैंपेन हो रहा है, वो कैंपेन हो रहा है डिमोलिश करने के लिए मुगल एम्परर के टोम को, जो कि आज के डेट में खुलदाबाद, जिसको कि हम छत्रपति संभाजी नगर के नाम से जानते हैं, जिस डिस्ट्रिक्ट को, जिसको कि पहले औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट के नाम से जाना जाता था, वहां पे सिचुएटेड है। अब प्रोटेस्ट का रीजन है डिमोलिशन और डिस्क्रिमिनेशन टुवर्ड्स हिंदू, क्योंकि औरंगजेब ने जो है वो डिमोलिश किया था हिंदू के टेम्पल्स को, राइट। अब हम आगे चलते हैं। प्रोटेस्टर कह रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट से कि आप इस मंदिर को, आप इस जो टोम्ब है, जो औरंगजेब का जो मकबरा है, उसको आप डिमोलिश कर दो, उनके टूम्ब को आप डिमोलिश कर दो। तो क्या सरकार ऐसा कर सकती है? तो नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकती है। क्यों नहीं कर सकती है? क्योंकि ये जो टूम्ब है, जो कब्र है, वो एक प्रोटेक्टेड साइट है, वो एक नेशनल इंपॉर्टेंस की प्रोटेक्टेड साइट है अंडर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंडर ये मॉन्यूमेंट के कैटेगरी में आती है और इट इज अ मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, और इसको, इसकी पूरी मेंटेनेंस जो है उसकी जिम्मेदारी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की है। और आपको पता है कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है वो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया एक्ट से बना है, यानी कि ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो इसके लिए आखिर इसमें अगर चेंजेस चाहिए, अगर हमने औरंगजेब के टूम को अगर मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस बता दिया है, तो उनके टूम को डिमोलिश करने की पावर किसके पास है? टूम को डिमोलिश करने की पावर जो है वो यूनियन के पास है, ना कि वो स्टेट के पास है। यानी कि ये जो भी चेंजेस होंगे वो इन प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट्स को लेकर के वो कौन करेंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट करेंगी, ना कि स्टेट गवर्नमेंट करेंगे। तो इसी वजह से स्टेट गवर्नमेंट इस पे कुछ भी नहीं कर सकती है। और एक एक्ट है जिस एक्ट का नाम है एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958। यही एक्ट है, यही एंशिएंट मॉन्यूमेंट एंड आर्कियोलॉजिकल साइट एंड रिमेन एक्ट 1958 है, जो कि कहती है कि ये जो टोम्ब है, दिस इज कंसिडर्ड एज अ हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस टॉम्ब, मतलब कि दिस टॉम्ब इज प्रोटेक्टेड एज अ मॉन्यूमेंट अंडर द मॉन्यूमेंट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस। तो इस टॉम्ब के नेशनल इंपॉर्टेंस होने की वजह से इसकी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, ना कि स्टेट गवर्नमेंट के पास है। इसका मतलब महाराष्ट्र सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकती है। आई होप आपको ये मुद्दा समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट।